यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जैसे कि आप सबको पता है हम लोगों ने पढ़े थे इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, जिसमें हम टोबैको की स्टडी कर चुके थे बेटा। अब हमारा नेक्स्ट आता है अल्कोहल। यू ऑल हर्ड अबाउट दिस नेम अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है बेटा, इसमें जो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है, एल्केलॉइड्स की वजह से ही पर्सन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके आदी हो जाते हैं। तो व्हाट एल्केलॉइड इज फाउंड इन अल्कोहल? तो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल is a type of a alkaloid which is found in alcohol. Its formula is C2H5OH. ठीक है। And what are the harmful effects of these alcohol या these intoxicating material? तो देखो, आप सबको पता है जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो जनरली क्या करते हैं? डिक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। तो उनकी जो बॉडी सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो खो देते हैं। थर्ड है, इट डिक्रीज मेमोरी पावर। धीरे धीरे उस पर्सन की मेमोरी पावर का भी लॉस होता जाता है, प्लस इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम का भी लॉस होता जाता है। ठीक है। इसका एक फर्स्ट इफेक्ट देखिए, इथाइल अल्कोहल जो होता है बेटा, जैसे ही लीवर में पहुंचता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज आल्सो अ पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच इज हार्मफुल फॉर आवर लीवर, जो कि हमारे लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो दीज आर द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, या दीज आर द बैड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आता है बेटा ओपियम, जिसका जनरल नेम आपने सुना भी होगा, अफीम। ठीक है। अफीम, इसके बारे में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर में आया है, ओपियम जो है इट्स अ बॉटनिकल नेम। जो मेन इसका है बेटा, बॉटनिकल नेम क्या है? तो इट्स अ बॉटनिकल नेम इज पेपेवर सोमनिफेरम। बेटा मैंने अंडरलाइन इसलिए की हुई है, बॉटनिकल नेम इज ऑलवेज रिटन विद अंडरलाइन। ठीक है। इट्स अ फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड इट्स अ सेकंड लेटर इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। और जो दोनों नेम होते हैं, जैसे कि हमारा नेम और सरनेम होता है, इसी तरह से इसके दो उसमें लिखा जाता है इसको, और दोनों के नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो ये पूछा जाता है व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम। ठीक है। और अफीम का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इट्स बॉटनिकल नेम इज पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है। अब इसमें कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो इसमें जो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज मॉर्फिन, निकोटीन एंड सोमनिफेरिन। These are the basic alkaloids which are present in opium. ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं अदर इंटॉक्सिकेटिंग। इन सब के अलावा और भी ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल है जो पर्सन जनरली यूज करते हैं और धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो जाते हैं, यानी उसके आदी हो जाते हैं और उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं। ठीक है। तो उनमें आपने पढ़ा होगा भांग, सुना होगा भांग, चरस, हेम्प, LSD, ये इस टाइप के कुछ अदर इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल है। अब आप नेक्स्ट अपनी हेडिंग आती है बेटा। ठीक है। हमने इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल में जनरली क्या क्या पढ़ा? ठीक है। टोबैको पढ़ा था हमने, अल्कोहल पढ़ा, ओपियम पढ़ा और अदर इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल पढ़े। इनमें बेसिकली आपको क्या रखना है बेटा, इनमें कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एल्केलॉइड इज फाउंड इन ओपियम। ठीक है। विच एल्केलॉइड इज फाउंड इन अल्कोहल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है मिसयूज ऑफ मेडिसिन। देखो, आप सबको पता है ये जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल है वो कुछ कंसंट्रेशन में एज अ मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। सॉरी, मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ पर्सन इनका मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज ले रहे हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो भी सिरप होती है उनमें कुछ कंसंट्रेशन में अल्कोहल मिला हुआ होता है, इसीलिए हम जनरली जब भी टैबलेट वगैरह लेते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है और अपन बोलते हैं नशा आता है दवा खाने से। तो वो जो नशा आता है दैट इज बिकॉज ऑफ दी अल्कोहल कंसंट्रेशन इन अवर सिरप या इन अवर टैबलेट। ठीक है। तो मिसयूज ऑफ मेडिसिन में ये है कि बेटा कि अगर अपन इंडिया की बात कर रहे हैं तो 42% लोग अल्कोहल को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, 20% ओपियम, 30% हेरोइन एंड 6% गांजा। इसी तरह से और भी अदर इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल है जिनको जो एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन यूज करना चाहिए, लेकिन वो उन्हें मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज यानी कि मेडिसिन की फॉर्म में न लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा आपके चैप्टर की, इट इज द लास्ट टर्म्स या लास्ट हेडिंग ऑफ योर चैप्टर, अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। अब
अडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। तो देखो बेटा अडल्ट्रेशन क्या है, अडल्ट्रेशन इज द एडिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट। इस बुक का मतलब क्या है, एडल्ट्रेशन का मतलब अगर आपको सिंपली वर्ड में मैं एक्सप्लेन करूं तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मिलावट करना, ठीक है। तो देखो मिलावट करते हैं तब क्या होता है, जो हमारा मेन फूड प्रोडक्ट है उसकी मात्रा क्वांटिटी तो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, पर क्या उसकी क्वालिटी वही रहती है, क्या नहीं रहती, उसकी क्वालिटी में भी चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले एडल्ट्रेशन क्या है, एडल्ट्रेशन इज द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ फूड to increase the quantity of our food item which decrease the actual quality of food item। जो क्या करता है, हमारे उस फूड की क्वांटिटी को तो बढ़ा देता है लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट क्वालिटी होनी चाहिए उसको क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो बेटा ये सिंपली, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनमें पूरी डिटेल दी हुई है। यू हैव टू लर्न दैट ईच टॉपिक एंड ईच पॉइंट, ठीक है। यहाँ मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक जो जनरली आप समर में उसका लेते हैं तो उसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को जो ऐड करते हैं बेटा, इट इज अ स्वीट पॉइजन, इसे स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक में जो मिला हुआ होता है इसकी वजह से बॉडी में कई हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। सेकेंड है बेटा, इसी में ही क्या ऐड किया जाता है, बोरिक एसिड, इरिथ्रोबोरिक एसिड मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरली इरिटेशन होने लग जाती है स्टोमक में, ठीक है। इरिटेशन मीन्स कुछ जलन जैसा क्रिएट होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर अपन बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में कभी कभी फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह से आप जनरल में देखिए, जो रेड चिली होती है, लाल मिर्च होती है बेटा, उसमें ब्रिक साइड मतलब ईट का जो मिट्टी है या रेड पाउडर है उसे मिक्स किया जाता है। टर्मरिक में येलो सॉइल को मिक्स किया जाता है। सेम इसी तरह से देख रहे हैं अपन, वो आजकल जो वेजिटेबल और फ्रूट्स है उन्हें नेचुरली न राइपन करके इंजेक्शन के थ्रू राइपन किया जाता है, तो उससे क्या होता है, वो अच्छे बड़े बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एज कम्पेयर टू नेचुरल जो राइपन है उसकी कंपेयर में कम हो जाती है। इसी तरह से आपने जनरल देखा होगा, बेसन में जो है मेज फ्लोर यानी मक्के के आटे की मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। वो हमें देखने से पता नहीं लगता है बेटा, लेकिन वो उसकी जो बेसन की जो एग्जैक्ट क्वालिटी है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसी तरह से कुछ सब्सटेंस है, लीडान, डीडीटी, ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है जिन्हें भी जनरली फूड में यूज किया जाता है, जो जनरली हमें पता नहीं लगता है लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन में कैंसर भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ ब्रीडिंग प्रॉब्लम और डिसऑर्डर भी कर सकते हैं नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो बेटा टुडेज आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीट टुडे, थैंक यू।